छायावादोत्तर युगीन गद्य, स्वातंत्र्य उत्तर काल भी कहते हैं इसको, और शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं इसको। 1936 ईस्वी से जो अब तक का समय है, आज तक का समय, वो छायावादोत्तर युग के नाम से विख्यात है। 1937 में कांग्रेस ने अपने प्रभाव का परिचय देते हुए भारत के सभी प्रांतों में विधानमंडल का गठन किया। 1939 में संतुष्टि न होने के कारण विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में द्वितीय वर्ष प्रारंभ हुआ, इसी वर्ष जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तभी, और 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला, और 1947 में विदेशी सत्ता का अंत हुआ। परंतु हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन देश का विभाजन हो गया। इसके साथ ही देश में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और देश तबाह हो गया। 1936 में हम कल्पना लोक को छोड़कर ठोस जमीन पर आ गए थे, लेकिन इन घटनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। लेखकों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित होकर यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना प्रारंभ कर दिया और मानव मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में प्रवृत्त हो गए। इस युग में दो पीढ़ियों के साहित्यकारों ने साहित्यों की रचना की। वो दो पीढ़ी हैं, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के जो लेखक थे उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, आगे डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यशपाल, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये देवबंद वाले, भगवत शरण उपाध्याय और रामवृक्ष बैनीपुरी, मोहन राकेश आदि ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के लेखक थे। स्वतंत्रता दूसरे थे, दूसरी पीढ़ी के स्वतंत्रता के बाद विद्यानिवास मिश्र, ये बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती जिन्होंने ठेले पर हिमालय लिखा, बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं, नरेश मेहता और शिव प्रसाद सिंह आदि। इस काल में ललित निबंधकार के नाम से बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र, अभी इनका चर्चा हुई थी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इनका बड़ी अच्छी रचना है ये। हरिशंकर परसाई जिन्होंने निंदा रस लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु इन्होंने पंचलाइट की कहानी लिखी, कुबेरनाथ राय और धर्मवीर भारती, नरेश मेहता ये और शिव प्रसाद सिंह ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क एकांकीकार थे, और ललित निबंधकारों में धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और शिव प्रसाद सिंह आदि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नाटक एवं एकांकीकार बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर कुहासा और उपन्यास लिखा था, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल। अब ये देखना है कि इस काल के जो विषय थे जिन्होंने वर्णन किया था, कौन कौन से विषय पर रचनाएं हुई,
वो वर्ण विषय कौन कौन से थे, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें प्रमुख वर्णित विषय थे आज की पीढ़ी के जीवन संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह एवं जीवन मूल्यों की तलाश इस युग के प्रमुख वर्णित विषय रहे। यह युग अनेक विधाओं से युक्त था, जिसमें पत्र पत्रिका, ललित निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज आदि लिखे हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब, महादेवी वर्मा, हरशंकर परसाई और अज्ञे, ये प्रसिद्ध ललित निबंधकार थे इस युग के। नाटक एवं एकांकिकार उपेंद्र नाथ अस्त, विष्णु प्रभाकर, जगदीश माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि, अंडे के छिलके वगैरह, मोहन राकेश की बड़ी रचनाएं हैं, नाटककार हैं ये। वर्णित विषय आज की पीढ़ी के जीवन संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह एवं जीवन मूल्यों की तलाश इस युग के वर्णित विषय रहे। इस युग में अनेक विषयों पर रचनाएं हुई, क्योंकि उस समय ऐसा ही चल रहा था। हालांकि देश तो आजाद हो गया था, लेकिन देश में नाना प्रकार की समस्याएं थी, जीवन में संघर्ष, आकांक्षाएं लोगों को थी, आशाएं थी नए युग से, कुंठाएं थी, विद्रोह था एवं जीवन मूल्यों की उन्हें तलाश थी। ऐसे वर्णित विषय इसमें प्रमुख रहे। यह युग बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें अनेक विधाएं जो छायावाद में थी, जो वही विधाएं इसमें अधिक बलवती हो गई, उन विधाओं को बल मिला और अच्छी प्रकार से उन्नति को प्राप्त हुई।